खबर गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड अंतर्गत प्रभु प्रकाश उच्च विद्यालय जमुनिया टाट सभागार से है, जहां अखिल भारतीय आदिवासी महासभा गढ़वा जिला का द्वितीय सम्मेलन संपन्न किया गया। यह सम्मेलन 14 एवं 15 फरवरी 2023 को मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में आहूत 2 दिवसीय आदिवासी महासम्मेलन की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए तैयारी समिति के संयोजक जयप्रकाश मिंज व सह संयोजक सुनील किस्कोटा की उपस्थिति में की गई। सम्मेलन में गढ़वा जिले के प्रखंड व ग्राम समितियों के सभी प्रमुख पदाधिकारियों सहित लातेहार एवं पलामू जिले के मुख्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में गढ़वा जिले के जिला समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें चैतु सिंह खरवार को अध्यक्ष, कमलेश गोंड को सचिव की बागडोर देते हुए 25 सदस्यीय जिला समिति का विस्तार किया गया। बताते चले महासम्मेलन की तैयारी बृहद रूप से की जा रही है। पलामू प्रमंडल के प्रखंड, पंचायत व ग्राम समितियां बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं तथा सम्मेलन का प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर जारी है। सामंती ताकतों द्वारा आदिवासियों की जल जंगल जमीन की बदस्तूर लूट, लोकतंत्र की हो रही खुलेआम हत्या एवं संवैधानिक अधिकारों के हनन को रक्षात सभी सामंती ताकतों एवं भ्रष्ट पदाधिकारियों को यह अल्टीमेट होगा कि हम आदिवासियों, मूल निवासियों पर अत्याचार शोषण करना बंद करो। आदिवासियों की भूमि पर फर्जीवाड़ा कर अवैध माइंस का संचालन, एन केन पराकेन तरीके से जमीन के लूट प्रचलन को बंद करो। सम्मेलन के पहले दिन का कार्यक्रम में प्रतिनिधि सत्र होगा, जिसमें पलामू प्रमंडल के 350 डेलीगेट्स भाग लेंगे। सभी की उपस्थिति में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अब तक की उपलब्धियों, नाकामियों व अन्य प्रमुख बिंदुओं के समीक्षोपरांत केंद्रीय समिति का विस्तार किया जाएगा। दूसरे दिन खुला सत्र होगा। इस सत्र में पलामू प्रमंडल के 25,000 लोगों का जनसैलाब के बीच प्रतिनिधि सत्र में लिए गए निर्णय को सार्वजनिक किया जाएगा। दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विशिष्ट अतिथि माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, छत्तीसगढ़ माननीय विधायक बृहस्पति सिंह खरवार, माननीय विधायक रामचंद्र सिंह, माननीय विधायक बंधु तिर्की, पूर्व विधायक दूधी उत्तर प्रदेश हरेराम सिंह चेरो होंगे। आइए देखते हैं गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। तो हम सीधे तौर पर ये भी बात करते हैं कि जब हमारा 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था, उसके कई एक दशक के बाद जब हम देखते हैं कि इस पलामू प्रमंडल के करीब 6-7 साल पहले अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन होता है। हम ये भी जानते हैं कि आदिवासी शुरू से ही जल जंगल जमीन और अन्य विस्थापित मुद्दों पर लड़ाई कर कोयला के लिए आवंटित किया। तो हम देखते हैं कि सब जगह हम लोग आंदोलन से ही जुड़े हुए हैं और हमारा जो लातेहार का इतिहास है, अगर देखा जाए तो सभी जगह आदिवासियों का आंदोलन का ही इतिहास रहा है। मकसद है, उद्देश्य है और उसका जो सांगठनिक घोषणा पत्र है, उसको लेकर के आप बढ़ेंगे तो हम अपने आदिवासी भाइयों बहनों और आने वाले पीढ़ियों को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। इस संगठन का जो विजन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजन और दूरगामी रिजल्ट लाने वाला विजन है। आप समझ सकते हैं, आप जो चर्चा करेंगे अन्य जगहों में, जैसे मुझे जो मौका मिलता है, आने वाला दिन में आप देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर इस तरीके का संगठन बिल्कुल नहीं और इस तरीके का विचार लेकर के जाने वाला संगठन बिल्कुल नहीं। अलग अलग तरीके का संगठन है जो आदिवासी विषयों पर बात करते हैं, आदिवासी संस्कृति के ऊपर में बात करते हैं, आदिवासी अधिकारों के ऊपर में बात करते हैं। 32 जनजाति की हम बात करते हैं, लेकिन 32 जनजातियों में हमारा पलामू प्रमंडल में मात्र 8 जनजाति के लोग हैं। मैं जानना चाहूंगा गढ़वा जिला में आज खासकर जो जिला सम्मेलन है, 8 जनजाति के लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या 5 जनजाति के लोग यहाँ उपस्थित हैं? 8 जनजातियों में कुछ नेत्रहाट साइड में है, कुछ पलामू साइड में है, लेकिन क्या 5 जनजाति के लोग हैं यहाँ? मातहत जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा संगठन और ज़्यादा मजबूत होगा। तब हम अब उस मजबूती को प्राप्त करने के लिए यह जिला सम्मेलन का हम आगाज जमुनिया टाट में कर रहे हैं। तो अगली कड़ी में जिला कमेटी का चुनाव
होना है। इसके लिए मैं श्री जयप्रकाश मिंज, संयोजक केंद्रीय महासम्मेलन तैयारी समिति के को मैं निमंत्रण देता हूँ। साथियों, हम लोगों ने चर्चा की है कि 14-15 अप्रैल को मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का केंद्रीय महासम्मेलन संपन्न होगा। और जैसा कि विभिन्न साथियों के वक्तव्यों से आप लोग यह समझ ही गए होंगे कि यह सम्मेलन कितना बड़ा और कितना भव्य होने वाला है। साथियों, हम पलामू प्रमंडल में खासकर अगर हम पलामू और गढ़वा की बात करें तो यह मूल रूप से यह एक सामंती जिला के रूप में चिन्हित है पूरे झारखंड में। और यह इन जिलों में आदिवासियों का वास भी है, लेकिन आदिवासी एक हाशिए के ताकत के रूप में इन जिलों में देखे जाते हैं। और आदिवासियों के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार भी किया जाता है। एक साथी ने अपने वक्तव्य में कहा था, आदिवासियों को इन जिलों में राड रेहान की तरह देखा जाता है। आदिवासियों को ये लोग इंसान नहीं लेकिन राड रेहान समझते हैं और काम करने की या उपभोग की वस्तु समझते हैं। हम लोगों ने इन सबके खिलाफ इन सारी मान्यताओं को रद्द करने के लिए, इन सारी मान्यताओं को दूर करने के लिए हम लोगों ने अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का गठन किया। और सबसे पहला सम्मेलन हम लोग गढ़वा जैसे सामंती जिले में करके यह बताने की कोशिश की है कि आदिवासी भी एक इंसान है और उनको भी इंसानों की तरह जीने का अधिकार है। हमारे अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के गठन हुए 5 वर्ष हो गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इसका सम्मेलन आज से 2 वर्ष पहले होना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग समय पर यह सम्मेलन नहीं कर सके। ठीक हम लोगों ने सम्मेलन की तैयारी शुरू की थी और इधर लॉकडाउन शुरू हो गया। हमारी जो तैयारी थी वह जहां के तहां धरा का धरा रह गया। महत्वपूर्ण पद के लिए हम लोगों ने बहुत सोच विचार कर ये कोशिश की है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति इस पद के साथ रहे, इस पद को होल्ड करें। और उन्होंने हम लोगों को यह आश्वस्त किया है कि मैं जो कार्यभार दिया जाएगा सम्मेलन के द्वारा वो मेरे द्वारा स्वीकार्य है। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई मंशा किसी भी संगठन के अधिकारी की नहीं हो सकती है कि वह किसी भी जिला कमेटी के अध्यक्ष को विकलांग बनाए, है ना। इसलिए मैं चैतू जी से आग्रह करता हूं कि वे इस तरह के भावनाओं का परित्याग करें और मजबूती के साथ और केंद्रीय कमेटी के सलाह सुझाव के साथ संगठन को आगे ले चलने के लिए कृत संकल्प हों। ठीक है, तो ये हमारे साथी हुए जो नवनिर्मित जिला कमेटी के सदस्य हुए और जिनका परिचय मुझे लगता है कि शॉर्ट में 2-2 पंक्ति में हम सबों के समक्ष ये लोग देने का कष्ट करेंगे। तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। यहाँ हमारे जो अध्यक्ष हैं चैतू जी, उनके द्वारा आज इस हॉल से जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की जिम्मेवारी नए सिरे गढ़वा जिला के लिए
जिला कमेटी में अध्यक्ष पद का जो मुझे पद स्थापित किया गया है, हम उसे जिम्मेवारी पूर्ण पूरे अपने तन मन धन से सभी दुख सुख और आधारभूत जो मौलिक अधिकार हैं औरों से जानकारी प्राप्त करके पूरे आदिवासी का हक और अधिकार के बातों पर लगातार अभियान चलाऊंगा। धन्यवाद। ठीक, आगे। मेरा नाम ज्योति लकड़ा है और मैं बड़गढ़ प्रखंड से। जोर से बोलिए, चलिए आगे। मेरा नाम दुर्गा कुमारी है, मैं चिनिया प्रखंड से हूँ। जोहार। अखिल आदिवासी महासभा का मैं जिला का सदस्य अरुण कुमार सिंह चिनिया। जिनको नहीं पहना सकते हैं उनको हाथ में दीजिए। तो समय हम लोगों के पास बहुत ही कम है। एक हमारे महिला साथी हैं, उनके द्वारा रिक्वेस्ट आया है कि वे एक मिनट कुछ बात रखना चाहेंगे, तो उनको 1 मिनट समय देता हूँ। इसको दीजिए ना, मालवा दीजिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद जमीन जी। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि बीते वर्ष की बात थी। भाई आदिवासी जाग गया, भाई आदिवासी। सभी को धन्यवाद।